रेवाड़ी में कोसली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डहीना खंड को मानदंड पूरे होने पर उपमंडल का दर्जा दिया जाएगा। गांव नठेड़ा और सुरखपुर में पंचायती जमीन उपलब्ध होने पर सब हेल्थ सेंटर का निर्माण किया जाएगा। गांव गुडियानी तथा रत्नथल में जमीन उपलब्ध होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। गांव मोतलकला में जलघर का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जाटूसाना में शीघ्रता से कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। भूरथला डिस्ट्रीब्यूटरी का जीर्णोद्धार, गांव भड़ंगी और नया गांव मायना का पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। गांव बालावास में मायना पर गांव नागल से देहलावास के रास्ते पर पुल का निर्माण, जवाहरलाल नेहरू नहर पर गांव लुहाना से खालेटा जाने वाले रास्ते पर पुल का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बास, पहराजवास और सुम्मा खेड़ा, रत्नथल तथा लीलोद में खेतों में जलभराव की समस्या का समाधान किया जाएगा। कोसली फ्लाईओवर का तेज गति से कार्य करवाया जाएगा। कोसली विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के नवीनीकरण के लिए 15 करोड़ रुपये और कोसली के विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा। श्री नायब सिंह सैनी ने कोसली विधानसभा में पीडब्ल्यूडी सड़कों के नवीनीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये तथा मंडी बोर्ड की सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। इसके अलावा कोसली विधानसभा के स्कूलों के नवीनीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने उपरोक्त घोषणाओं के अलावा कोसली के विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने से पहले गांवों में कच्ची गलियां होती थी। बरसात पड़ने पर घर के अंदर जाना भी मुश्किल हो जाता था। परंतु प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने निर्णय किया कि बजट का 60% पैसा ग्रामीण क्षेत्र पर खर्च होगा। उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते हुए हमारी सरकार ने गांवों की तस्वीर को बदलने का काम किया है। संविधान को खतरे में बताकर राजनीतिक रोटियां सेंकने वालों को जनता ने दिया करारा जवाब। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनावों और अब विधानसभा चुनावों में हरियाणा की जनता ने उन ताकतों को करारा जवाब दिया है जो संविधान को खतरे में बताकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहती थी। जनता ने आरक्षण को खत्म करने, चुनावों से पहले ही नौकरियों की बंदरबांट करने की घोषणा करने, 50 वोटों पर एक नौकरी देने का वायदा करने वालों को करारा जवाब दिया है और क्षेत्रवाद व भाई भतीजावाद की राजनीति को हराकर भाजपा को तीसरी बार हरियाणा में जनसेवा का मौका दिया है। इसके लिए उन्होंने हरियाणा का जनता का धन्यवाद व्यक्त किया। पिछले 10 वर्षों में कोसली विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों पर खर्च हुए 896 करोड़ रुपये। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर काम किया है। इस क्षेत्र में विकास कार्यों पर पिछले 10 सालों में लगभग 896 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है, जबकि कांग्रेस सरकार के 10 वर्ष के शासनकाल में इस हलके में विकास कार्यों पर केवल 352 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ता था, लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के इस तीसरे कार्यकाल में 3 गुना गति से विकास के काम होंगे। मुख्यमंत्री ने कोसली विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि कोसली गुड़ियानी सड़क की मरम्मत 34 करोड़ 84 लाख रुपये की लागत से की गई है। पाल्हावास उप तहसील बनाई गई। कोसली में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना 30 करोड़ 51 लाख रुपये की लागत से की गई। लुलाहीर में 15 करोड़ रुपये की लागत से भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय रीजनल सेंटर के भवन का निर्माण किया गया। राजकीय महाविद्यालय कवाली के नए भवन का निर्माण 11 करोड़ रुपये की लागत से किया गया। कांग्रेस बताए कि उनकी सरकार ने किसान हित में क्या काम किए। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस लगातार प्रदेश और देश में लंबे समय तक शासन में रही। कांग्रेस बताए कि उनकी सरकार ने किसान हित में क्या काम किए हैं, जबकि भाजपा सरकार ने किसान हित में निर्णय लेते हुए हरियाणा के किसानों की 100% फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल चुनाव के दौरान अग्निवीर पर दुष्प्रचार करते थे, लेकिन हमारी सरकार ने प्रदेश के अग्निवीरों को सेना से सेवा वापसी के बाद सरकारी नौकरियों की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर की आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार आगामी शिक्षा सत्र से एक योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत अनुसूचित व पिछड़ा वर्ग परिवार का कोई भी बच्चा देश के किसी भी सरकारी मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करता है तो उसकी फीस सरकार भरेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरे हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी के समान विकास लिए कृत संकल्प है।
आने वाले 10 सालों तक कांग्रेस में सरकार बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा, राव इंद्रजीत सिंह। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कोसली क्षेत्र ने लगातार 4 बार बीजेपी का साथ दिया है। आज मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में आए हैं तो यहाँ की जनता को पूरी उम्मीद है कि कोसली क्षेत्र विकास के मामले में और गति पकड़ेगा। यहाँ अब विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की सोच के अनुरूप ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में विकास के काम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में कोसली हलके का सबसे बड़ा हाथ है। विपरीत समय में भी इस हलके ने बीजेपी की सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि लोग बोलते थे कांग्रेस की सरकार बनेगी, जबकि वास्तविकता यह है कि आने वाले 10 सालों तक कांग्रेस में सरकार बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर लगातार बढ़ेगा आगे। स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण करने से पहले ही प्रदेश के 25,000 युवाओं को बिना पर्ची खर्ची की सरकारी नौकरी देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जो आंधी उठी थी उसका श्रेय कोसली की जनता को जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। इस अवसर पर विधायक श्री अनिल यादव ने मुख्यमंत्री के समक्ष कोसली विधानसभा क्षेत्र से जुड़े विकास कार्यों के संबंध में मांग पत्र प्रस्तुत किया। कार्यक्रम विधायक श्री लक्ष्मण यादव, श्री कृष्ण कुमार, श्री ओम प्रकाश यादव, श्री कंवर सिंह और विधायक श्रीमती बिमला चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष डा. वंदना पोपली सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। डैश 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 डैश। खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया। बाबा बलदेव दास महाराज की कृपा से खुल गया है राधा रानी फैशन पॉइंट। जी हाँ, प्राणपुरा रोड नजदीक झाबुआ मोड़ बावल में आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ही छत के नीचे खुल गया है राधा रानी फैशन पॉइंट। राधा रानी फैशन पॉइंट पर एक से बढ़कर एक फैंसी फैंसी डिजाइनों एवं विभिन्न रंगों में सभी